नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में सतत विकास के लिए इको टूरिज्म को बढ़ावा देना आवश्यक। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 2371 नए मामले स्वीकृत कर सुख की सरकार ने मंडी के लोगों को दिया तोहफा। कल्याणकारी राज्य के दायित्व का बखूबी निर्वहन कर रही राज्य सरकार, अक्टूबर माह से मिले लगभग 1 करोड़ 21 लाख रुपए के पेंशन के लाभ। प्रदेश के किसानों को घर के नजदीक मिल रहे गुणवत्तापूर्ण बीज। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को राज्य के नैसर्गिक सौंदर्य और अनछुए पर्यटन गंतव्य का अनुभव प्रदान करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस पहल में स्थानीय समुदाय को भी शामिल किया जाएगा, जिससे आजीविका के अवसर सृजित होंगे और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और संवर्धन के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 2023 में हाल ही में किए गए संशोधनों को प्रभावी तरीके से लागू करने को मंजूरी दे दी है, जिससे प्रदेश में इको टूरिज्म गतिविधियों को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में बनाई गई इको टूरिज्म नीति को इन लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए संशोधित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये संशोधित नीति समुदाय आधारित पारिस्थितिकी पर्यटन मॉडलों को प्रोत्साहित करती है। ये इको टूरिज्म से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर उनकी आर्थिकी को संबल प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए इको टूरिज्म गतिविधियों को एकीकृत कर रही है, ताकि पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में शुरू की गई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक नया तंत्र विकसित किया जा रहा है, जिससे इको टूरिज्म प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मनभावन पर्यटन स्थलों, नदियों और कई ट्रैकिंग स्थलों को देखने के लिए प्रदेश में हर वर्ष 2 करोड़ से भी अधिक पर्यटक आते हैं, जिससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण अनुकूल राज्य होने के कारण पर्यटन की दिशा में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। कुछ पर्यटकों को समृद्ध जैव सांस्कृतिक विविधता का अनुभव करने का अवसर नहीं मिल पाता है, इसलिए राज्य सरकार इन बाधाओं को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, जिससे प्रत्येक पर्यटक यादगार अनुभव का आनंद उठा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रस्तावित इको टूरिज्म में ट्रैकिंग, कैंपिंग, बर्ड वॉचिंग और साहसिक खेल शामिल है। पर्यटकों की प्राथमिकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए इको टूरिज्म स्थल और ट्रैकिंग मार्गों को मंजूरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन पहलों का मुख्य उद्देश्य वन संसाधनों का संरक्षण करके राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन के अनुभवों को समृद्ध बनाने और स्थानीय लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर कल्याणकारी राज्य होने के दायित्व का बखूबी निर्वहन कर रही है। प्रदेश सरकार ने मंडी जिला के लिए दीपावली से ठीक पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 2371 नए मामले स्वीकृत कर पात्र लोगों को तोहफा प्रदान किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के स्वीकृत नए मामलों के सभी लाभार्थियों को पेंशन का ये लाभ अक्टूबर माह से मिला है, जिसके आदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन त्रैमासिक उपलब्ध करवाई जाती है और पेंशन के रूप में पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली निर्धारित राशि सीधे उनके डाकघर या बैंक खातों में जमा की जाती है। जिला में स्वीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नए 2371 मामलों में वृद्धावस्था पेंशन के 1843, विधवा पेंशन के 364 और दिव्यांग पेंशन के 164 मामले शामिल हैं। इन सभी नव स्वीकृत मामलों में राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने पर 1 करोड़ 20 लाख 92 हजार रुपए की राशि जारी कर दी गई है। जिला मंडी में सुख की सरकार हिमाचल सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से लगभग 1,35,214 पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार जिला के चयनित पात्र लोगों को त्रैमासिक आधार पर 59 करोड़ 65 लाख 36,650 रुपए की राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है।
जिला के सभी लाभार्थियों ने प्रदेश सरकार और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है। मेरा नाम मीरा देवी है। मैं ग्राम पंचायत सुदियाना, जिला मंडी की रहने वाली हूँ। मैंने वृद्ध पेंशन के लिए फार्म भरा था। आज मुझे 1500 रुपये हर महीना वृद्ध पेंशन मिल रही है, जिससे मेरा खर्चा आसानी से चल पड़ता है। मैं बच्चों पर अब निर्भर नहीं हूँ, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम विमला देवी है। मैं डबरू सरका घाट की रहने वाली हूँ। मेरे 60 साल उम्र हो गई है। मुझे 3 महीने की अक्टूबर महीने में 4500 रुपया मेरे खाते में आ गया है। तो सुक्खू मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बूढ़ों के बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि इनका सहारा यही है। मेरा नाम राजपाल है। मुंडे का नाम संतोष है। तहसील पद्र है और जिला मंडी है। मेरा लड़का अपंग है, मुँह से नहीं बोल जाता है। मेरे लड़के को पहली किस्त अब खाते में आ गई है। मेरे बच्चे का दवाई का खर्चा लगा हुआ है और इलाज चला है, और इस पैसे से मेरे को इलाज करने की थोड़ा सहायता मिल गई है। मैं सरकार का, मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम लकेश कुमार है जी। मेरी भी उम्र जो 61 साल है। मैं भड़ोल निवासी हूँ जी। मैं जो वृद्धा पेंशन का फ़ायदा ले रहा हूँ जी, और जो मुझे पेंशन लगी है उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला हुआ है। मतलब अच्छा से चल रहा है हमारा, सरकार की सहायता हमें अच्छा मिल रहा है, तो सरकार का हम धन्यवाद भी करते हैं जी। मैं कृष्ण सिंह सन ऑफ सरदार भगत सिंह, मंडी रामनगर निवासी, मंडी हिमाचल में रहता हूँ। मेरी वृद्ध पेंशन योजना जो मैंने 3 महीने पहले अप्लाई की थी, वो मेरे को 2-4 दिन में पहली किस्त आई है। मेरी उम्र 64 साल है। मैं इस पेंशन का मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम गंभरी देवी है। मैं गांव कल सरका घाट की रहने वाली हूँ और मेरी उम्र 60 साल हो गई है। अक्टूबर महीने में 3 महीने की पेंशन 4500 रुपया आ गया, और प्रदेश सरकार का मैं और सुक्खू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पाने वालों में शामिल लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1000 रुपए से लेकर 1700 रुपए तक राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। इसमें दिव्यांग पेंशन योजना में 40 से 69% दिव्यांग पुरुषों को प्रति माह 1150 रुपए, जबकि 70% या इससे अधिक प्रतिशतता वाले दिव्यांगों को प्रति माह 1700 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार विधवा, एकल नारी या तलाकशुदा महिला पेंशन आदि मामले में भी 70 वर्ष से कम आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए, जबकि 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को 1700 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन के मामले में 60 से 69 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को 1000 रुपए, जबकि 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों को 1700 रुपए प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। महिला लाभार्थियों को 1500 रुपए न्यूनतम पेंशन प्रदान की जा रही है, चाहे वे किसी भी आयु वर्ग की हों। कृषि हिमाचल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जीवन का आधार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण और कृषि के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ऊना जिला में रबी सीजन की तैयारियों में जुटे किसानों को हिमाचल सरकार की घर द्वार पर गुणवत्तापरक बीज आपूर्ति की पहल बहुत लाभकारी साबित हो रही है। इससे जिले के किसानों को रबी की फसल की तैयारी में न केवल सहूलियत मिली है, बल्कि कृषि उत्पादन में सुधार की भी संभावना बढ़ गई है। कृषि विभाग जिले में किसानों को अपने विक्रय केंद्रों के जरिए घर द्वार पर बीज उपलब्ध करवाने में जुटा है। साथ ही पंजीकृत सोसाइटियों में सस्ते दामों पर बेहतर गुणवत्ता के बीज की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित बनाया गया है, ताकि रबी सीजन में किसान बिना किसी परेशानी के खेती के काम को आगे बढ़ा सके। रबी सीजन के लिए ऊना जिला में 13,000 क्विंटल गेहूं बीज की मांग की गई थी, जिसमें से 9,000 क्विंटल बीज पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। शेष बीज को इस सप्ताह तक सभी ब्लॉकों में उपलब्ध करा दिया जाएगा। सभी ब्लॉकों में DBWD 303, PBWD 343, DBWD 187, DBWD 222 और UPWD 550 जैसी उन्नत किस्मों के गेहूं बीजों का वितरण किसानों को सुनिश्चित किया जा रहा है। बाहरी राज्य से ब्रीडर HS 562 बीज मंगाया गया है, जो कि कृषि विभाग के फार्म पर भी लगाया जाएगा और किसानों को भी बांटा जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला में प्राइवेट डीलरों के जरिए भी किसानों द्वारा गेहूं के बीज की खरीद की जा रही है। पिछले रबी सीजन में किसानों को 14,000 क्विंटल गेहूं का बीज प्रदान करने के साथ लगभग 4 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई थी।
इसके अलावा कृषि विभाग ने किसानों को 600 क्विंटल चारे के साथ ही मूली, पालक, मेथी, धनिया, फूलगोभी, बंद गोभी, खीरा, शलगम और प्याज जैसी सब्जियों के बीज भी वितरित किए हैं, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा और उनकी फसल विविधता बढ़ेगी। ये प्रयास किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा। कृषि विभाग ने बीज के साथ भविष्टन नामक दवा भी वितरित की है। जिले के किसानों ने गुणवत्ता युक्त बीज की इस आसान उपलब्धता के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है। मैं जसविंदर सिंह, मेरा गांव फतेहपुर है, डिस्ट्रिक्ट उन्ना और पोस्ट ऑफिस नानग्राम से मैं बिलोंग करता हूं। और आज हम आए हैं उन्ना सब्जी मंडी में गेहूं का बीज लेने के लिए। और यहां पर सरकार की तरफ से प्याज, गेहूं का बीज और अन्य बीज, सब्जी के बीज जो आम किसान हैं उनको मिल रहे हैं। और बहुत बड़ी सहूलत हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से ये दी जा रही है किसानों को। अगर गवर्नमेंट किसानों का ऐसे ही हाथ पकड़ के रखी तो उसमें किसानों की भी बहुत हौसला अफजाई होती है। और बाद में इस कणक की जो फसल है इसको सरकार की तरफ से ख़रीदा भी जाता है ग्रेडिंग के द्वारा, और उसमें किसानों को एक बहुत अच्छा जो मूल्य है वो प्रदान किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता का बीज है, उसके लिए हम जो सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार है उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। मैं हंसराज जी, ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਖੁਰਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਬੀਜ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਕਣਕ ਦਾ मूली, शलजम, बरसीम वगैरह घर द्वार ਤੇ मुहैया करवाया है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।